वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली काबीना के गजा पर नाजायज कंट्रोल के मंसूबे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि ये इक़दाम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंग में खतरनाक इजाफा है जो पहले से जारी इंसानी बहरान को मजीद बिगाड़ देगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये फैसला खित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगा और इस जारी अलमिया की असल वजूहात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका के सिवा सलामती कौंसिल के 15 में से 14 रुकने ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की, जबकि अमरीका ने मुखालफत की है। लोअर दीर में पाक अफगान बॉर्डर से मुंसलिक कबाइल ने इलाके में मौजूद खारजी दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ असला उठाने और उन्हें इलाका बदर करने का ऐलान कर दिया है। मस्कीनी दरा के कबाइल ने फैसला किया कि दहशत गर्दों को अपने इलाके में नहीं छोड़ा जाएगा। किसी तखरीबकारी की कोशिश पर उनकी जायदादें जब्त और खानदानों को इलाका बदर कर दिया जाएगा। कबायली जरगे ने रात को पहरा देने और दहशत गर्दों के नकलो हरकत रोकने का भी फैसला किया। गुज़श्ता रोज सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि ख्वारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सिक्योरिटी हुकाम ने कबाइल को 3 निकात पेश किए: खारजियों को निकालने, सिक्योरिटी फोर्सेस को कार्रवाइयों का मौका देने या नुकसान से बचने की हिदायत दी गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ख्वारिज और सहूलतकारों से कोई बातचीत नहीं होगी जब तक वो मुकम्मल तौर पर रियासत के सामने सरे तस्लीम खम न कर दें। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लातीनी अमरीकी मंशियात कॉर्टेल्स को निशाना बनाने के लिए फौजी ताकत के इस्तेमाल की हिदायत दी है। ये इक़दाम इन कॉर्टेल्स को दहशतगर्द तंजीमें करार देने के बाद उठाया गया। मेक्सिको ने वाज़ेह किया कि अपनी जमीन पर अमरीकी फौज को इजाजत नहीं देगा। ट्रंप का कहना है कि ये सिर्फ कानून नाफिज करने का नहीं बल्कि कौमी सलामती का मसला है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अब इन ग्रुप्स को मुसल्लह दहशतगर्द तंजीमों के तौर पर निशाना बनाया जाएगा। मेक्सिको के सदर शेन बॉम ने कहा कि ताउन जारी है लेकिन कोई जारहाना कार्रवाई नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालसी से अज़रबैजान और आर्मीना के दरमियान मुकम्मल अमन मुआहिदा तय पा गया। व्हाइट हाउस में दोनों ममालिक के सरबराहान ने ट्रंप की मौजूदगी में जंग बंदी पर दस्तखत किए और उन्हें नोबल अमन इनाम देने की सिफारिश भी कर दी। ट्रंप ने कहा कि दोनों ममालिक अब तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे और अज़रबैजान पर आयद फौजी पाबंदियां हटा दी गई हैं। उनका कहना था कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग रोकी और रूसी सदर प्यूटन से जल्द मुलाकात होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक प्यूटन ने मशरकी यूक्रेन के बदले जंग खत्म करने की पेशकश की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात 15 अगस्त को अलास्का में होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि ये मुलाकात तय पा गई है। इससे कबल उन्होंने व्हाइट हाउस में भी जल्द मुलाकात का इंदिया दिया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुतिन ने मशरकी यूक्रेन के बदले जंग खत्म करने की पेशकश की है, जबकि ट्रंप का कहना है कि कुछ इलाकों की वापसी और तब्दीली पर बात हो रही है। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हफ्ते को तलब कर लिया गया। 15 में से 14 रुकने ममालिक ने इजलास बुलाने की हिमायत की, जबकि अमरीका ने मुखालफत की। इजलास इसराइली काबीना के गजा पर मुकम्मल कब्जे के फैसले और जारी फ़लस्तीनी कत्ले-आम के पस मंज़र में बुलाया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 36 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 11 इम्दाद के मुंतज़िर थे, जबकि भूख से जाँबाग होने वालों की तादाद 201 हो गई है। भारत ने अमेरिका से हथियार और तैयारे खरीदने के कई मंसूबे रोक दिए हैं और भारतीय वज़ीर दिफा का अमेरिका का दौरा भी मनसूख कर दिया गया है। मुअत्तल किए गए मंसूबों में जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्ट्राइकर गाड़ियां और बोइंग जंगी तैयारे शामिल हैं। भारतीय हुक्काम के मुताबिक जब तक अमेरिका इजाफी टैरिफ पर वजाहत नहीं करता, दिफाई बातचीत नहीं होगी। ताहम भारतीय वजारत दिफा ने रॉयटर्स की खबर को झूठा करार देते हुए कहा है कि असले की खरीदारी मामूल के मुताबिक जारी है। कोयटा से ईरान के शहर ज़ायदान के लिए फ़िज़ाई सर्विस का आगाज हो गया है। ईरान एयर की पहली परवाज 75 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। एयरपोर्ट पर रवानगी की तकरीब में ईरानी कौंसल जनरल और दीगर हुकाम ने शिरकत की। ईरान एयर हफ्ते में एक रोज जुमेरात को कोयटा से ज़ायदान के लिए परवाज चलाएगी। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म स्पेक्ट्रम के चैलेंजेस और मौके में दिलचस्पी रखते हैं
اور حکومت ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں عالمی ادارہ GSMA کے وفد سے ملاقات میں ڈیجیٹل اصلاحات اور اسپیکٹرم پالیسی پر تبادلہ خیال ہوا۔ GSMA نے پاکستان کی ڈیجیٹل ترقی کے لیے تعاون جاری رکھنے اور طویل المدتی شراکت داری کے ذریعے سرمایہ کاری اور شمولیتی ترقی کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا ون ڈے انٹرنیشنل 5 وکٹوں سے جیت کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 281 رنز کا ہدف دیا۔ ایون لوئس 60 اور کپتان شاہی ہوپ 55 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 4، نسیم شاہ نے 3، جبکہ سائم ایوب، سفیان مقیم اور سلمان علی آغا نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ 281 رنز کا ہدف پاکستان نے 48.5 اوورز میں مکمل کیا۔ پاکستان کی جانب سے حسن نواز 63 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ کپتان محمد رضوان نے 53، بابر اعظم نے 47 اور حسین طلعت نے 41 رنز بنائے۔ ویسٹ انڈیز کے لیے شمار جوزف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔